तो आज हमारे सामने एक जेई मेंस का ही सवाल है जिसको मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब कुछ कुछ सवाल अच्छे आ जाते हैं इसमें। ठीक है। इवन दो ये बहुत टाइम टेकिंग सवाल है, मतलब मुझे इसका सोल्यूशन सोचने में बहुत टाइम लगा था। लेकिन क्योंकि ये अच्छा सवाल है और काफी लेंथी भी है, तो मतलब मैं इसलिए सोल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। अब हो सकता है इसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो या ऐसी सोल्यूशन इंटरनेट पे और हो, लेकिन एक गारंटी जो मैं हर एक वीडियो में देता हूँ कि मैं खुद ही सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, और मेरे को सारा टाइम मिले। मतलब जब कुछ नहीं मन कर रहा होता तो मतलब ऐसे सवाल करता हूँ जो मतलब बने नहीं। बन जाए तो फिर यहाँ एक वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो मतलब डिफिकल्टी आती है करने में, क्योंकि एकदम से नहीं चमकता। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस सवाल में अब क्या है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये कहना क्या चाहता है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, मेरे को भी नहीं समझ में आया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ क्या लिखा है, देखो अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 19 प्लस अल्फा की पावर 11 प्लस बीटा की पावर 11। तो यहाँ से पता है फील क्या आ रही है, न्यूटन फॉर्मूला की। क्योंकि अगर न्यूटन फॉर्मूला के क्वेश्चन किए ना, तो उसमें ना ऐसा लिखा रहता है क्वेश्चन में, एज्यूम पी ऑफ एन वेयर पी ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन। तो यहाँ से चमका कि यार हाँ, कुछ उस तरीके से चला जाए। तो मैंने ना इसको थोड़ा फेमिलियर फॉर्म में लिखा, तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है वो देखो। अब ना, अब बहुत सारे तुम में से लोग जो है ना वो अब सॉल्व करेंगे कि देखो जैसे पी ऑफ 19 पी ऑफ 11 पी ऑफ 15, तो एक तरीके से ये वो हो गया, तुम्हारा हिंट हो गया। अब यहाँ पर यही सेम, यही बकवास यहाँ पे आ जाएगा। बड़ी गंदी सी इक्वेशन लग रही थी, अब काफी मतलब सुंदर लग रही है, मतलब एटलीस्ट बेटर लग रही है। अब देखो, हमें क्या दिया है कि यार ये जो इक्वेशन है ना, इसके रूट्स क्या क्या हैं। इसके रूट्स हैं आपके अल्फा और बीटा। अब ना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल साइड पे ये चीज मान लेते हैं। अगर हमें मान लो पी ऑफ 19 पी ऑफ 11 और पी ऑफ 15 का रिलेशन चाहिए, यूजुअली क्या होता है कि न्यूटन के क्वेश्चन में ना कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, पी ऑफ 18 पी ऑफ 17 पी ऑफ 16। तो उससे क्या है कि एक वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग हमें बाकी दोनों वैल्यूज का रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, तीसरी वैल्यू के टर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पर पी ऑफ 19 प्लस पी ऑफ 11 मिल जाए पी ऑफ 15 के टर्म में, तो पी ऑफ 15 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और वहीं से आंसर आएगा, और ऐसा हमें दिख भी रहा है। लेकिन अब रिलेशन हमें ऐसा स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि देखो न्यूटन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो कि कोई एक इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन, तो यहाँ पे इसके रूट्स क्या होंगे, ये इसके रूट्स होंगे, है ना, ये इसका रूट है। और दूसरा रूट क्या है, 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस 2 आई होगा इज इक्वल टू 0। अब जब तुमने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, नहीं पढ़ा तो पढ़ के आ जाओ। अगर हम यहाँ अल्फा की पावर एन मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन बनता है ना, कुछ इस तरीके का बनता है, और सिमिलरली यहाँ पे भी बन जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दूंगा, जो बीटा से आया होगा, बीटा में क्या आया, 2 इंटू बीटा की पावर एन प्लस टू माइनस 3 इंटू बीटा की पावर एन प्लस वन माइनस 2 आयोटा बीटा की पावर एन, उन दोनों को ऐड करूंगा ना, तो ऐसा बन जाएगा 2 इंटू अल्फा की पावर एन प्लस टू प्लस बीटा की पावर एन प्लस टू एंड सो ऑन। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगर मान लेते हैं मैं एन को, लास्ट में क्या आएगा, -2 आयोटा इंटू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जाऊं और यहाँ पे n को मैं मान लेते हैं 11 ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा, पी ऑफ 11, और ये क्या बन जाएगा, पी ऑफ 13। सिमिलरली यहाँ बीच में जो ये आया होगा अल्फा की पावर n प्लस वन, ये हो जाएगा पी ऑफ 12। तो तीनों में रिलेशन मिल गया ना। लेकिन यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स में, अगर आपको एपी में चाहिए तो आप खुद सोचो कि यार इसका मतलब कुछ और गड़बड़ हुई होगी, और उस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए ही यहाँ पे एक अप्रोच होती है। ठीक है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था फ्रैंकली स्पीकिंग, और अभी इसी क्वेश्चन के थ्रू पता चला। तो उस जब आप रिवीजन करते हो ना, तो उसका यही फायदा होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसका रूट कुछ इस तरीके से हो, मुझे बेसिकली ये चाहिए। ठीक है, ये अब बहुत से लोगों को चमक गया होगा कि मुझे ना बेसिकली कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए यार, चाहे जो हो, है ना। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 11 पुट करूँ, तो ये 15 हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, 19 हो जाता है। तो यही चाहिए मुझे, इसीलिए हमें इस प्रकार की इक्वेशन लानी है। और अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी, और बहुत लोगों को अच्छा भी लगेगा कि ये असल में कुछ नहीं है। ये असल में बस
कोई एक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स ए बी और सी हैं, जहां पर इस इक्वेशन का रूट अल्फा की पावर 4। ठीक है, तो बेसिकली हमें दिया गया है एक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा और बीटा है, और हमें एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। उसके लिए सबसे पहले अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो 3/2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, सी बाय, तो डायरेक्टली माइनस ऑफ आयोटा हो गया। अब हम मान के चलते हैं कि वो इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 है, वो ये है। और यहाँ पर मैं ए को एज्यूम कर लेता हूँ एज 1। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे एज्यूम कर लिया, तुम्हें कैसे पता? अरे भाई, अगर ए 1 नहीं हुआ तो बीटा के, तो बी या सी के डिनोमिनेटर में कुछ आ जाएगा, तो दोनों साइड उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए मिल जाएगा। वैसे उसकी जरूरत है भी नहीं, पर एनीवेज, ठीक है, जिन लोगों को डाउट है उनका सॉल्व कर दिया जाए बेसिकली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर ये 1 है तो मैं कह सकता हूँ कि माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। और ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत बार कर रखे हैं, तो यहाँ पर हम अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करके अगर मैं उसमें से माइनस कर दूँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे ये मिलता है। तो कितना आएगा, माइनस बी विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 9/4, 3/2 का स्क्वायर, और अल्फा बीटा माइनस आएगा तो प्लस 2 आएगा का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस आयोटा का होल स्क्वायर करोगे माइनस का नहीं आ जाएगा, तो प्लस 2। ठीक है, अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ आता है 81/16 -4 +9 आयोटा, और ये वाला +2। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 49। देखो, -2 करना है ना, तो 81 में 49/16 +9 है। ठीक है, तो आपका बी कितना आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा -49/16 +9 है। और सी को कैलकुलेट करने का तो मतलब कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की पावर 4 है, और अल्फा इंटू बीटा तो माइनस है, होगा ही नहीं। सी जो है वो आपका कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये पहले तो आप देख लो। ठीक है, अब मैं क्योंकि इसको मिटाने वाला हूं, तो अगर मैं हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन है उसको लिखता हूँ, तो ये बेसिकली ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, जिसको हमें मतलब जब यूज करते हैं बाय 16 +9 इंटू एक्स +1 बराबर 0। और इस इक्वेशन के रूट हैं अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। अब मैं ना इसमें क्या कर रहा हूँ कि तुम्हें न्यूटन फॉर्मूला भी साथ साथ ही करा दूँ, इसे इसको तुम रहने दो, तुम्हें नोट करना होगा बाद में, कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ अल्फा की पावर 4 पुट करता हूँ तो क्या आता है, ये अल्फा की पावर 8, 49/16 +9 आयोटा, और अल्फा की पावर 4 यहाँ एक्स की जगह पुट कर दिया ना, क्योंकि रूट है इसका तो ये सेटिस्फाई करेगा। दोनों साइड अल्फा की पावर एन से मल्टीप्लाई करती है, जैसे हम न्यूटन फॉर्मूला की डेरिवेशन में करते हैं। तो बेसिक से बोलते 49/16 +9 आयोटा इंटू अल्फा की पावर n+4 प्लस अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक लाइन खींच लेते हैं। क्या घटिया लाइन खींच ली। एनीवेज, तो यहाँ पर अब सिमिलरली ये बीटा का भी कुछ आया होगा। ठीक है, अब बीटा का यार मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं चलो लिख लेते हैं। क्या बात है, ठीक है, 49/16 +9 है। सॉरी बैड हैंड राइटिंग के लिए, पर यार थोड़ा सा जल्दी करना है, इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए इसको समझ। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा अल्फा की पावर n+8 प्लस बीटा की पावर n+8। ठीक है, माइनस, इसको कॉमन लिया 49/16 +9 आयोटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया अल्फा की पावर n+4 प्लस बीटा की पावर n+4 प्लस अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n बराबर 0। दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है,
तो बेसिकली जो लास्ट में बचता है एट द एंड वो क्या है? वो है पी ऑफ एन प्लस ए माइनस 49/16 प्लस 9 आयोटा इंटू पी ऑफ 9+4 प्लस पी ऑफ एन। एन की जगह 11 पुट करोगे, यहाँ आ जाएगा पी ऑफ 19 प्लस पी ऑफ 11, ये वाला पी ऑफ 11, और उसको उस साइड भेज दो। तो वहां से आएगा 49/16 प्लस 9 आयोटा इंटू पी ऑफ 15। अब ओरिजिनल इक्वेशन जो थी उसमें इसको पुट कर दो, ठीक है? उसमें इसको उसमें इसको हम पुट कर देंगे। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? क्या फाइंड करना था? 16 इंटू रियल पार्ट ऑफ पी ऑफ 19 प्लस पी ऑफ 18, है ना, और पी ऑफ 11 क्या हो जाएगा? 49/16 प्लस 9 आयोटा, ठीक है, इंटू पी ऑफ 15 डिवाइडेड बाय पी ऑफ 15, ठीक है, इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 49/16 प्लस 9 आयोटा पी ऑफ 15 डिवाइडेड बाय पी ऑफ 15, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा? 16 मल्टीप्लाइड में पी ऑफ 15 कट गया, तो अगर पी ऑफ 15 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से भी कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या? इसका रियल पार्ट ये है 49/16, वाह वाह वाह। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 9। तो इसी के साथ ये कटा, ये कटा, आंसर आ गया आपका। जो आंसर आया है भाई साहब, वो आया है 441, एंड दिस इज योर राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक है। तो ऑल इन ऑल यही था इस क्वेश्चन में। तो आप आंसर भी दे सकते हो ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, 41। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।